जो बोओगे वही काटोगे। एक पुनर्जन्म की रहस्यमयी कहानी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे इस जन्म के कर्मों का फल है, या इसके पीछे कोई और भी कहानी छिपी है? अगर तुम्हें अपने ही सपनों में पिछला जन्म दिखने लगे, अनजान लोग तुम्हें पहचानने लगे और तुम्हारी जिंदगी उलट-पुलट होने लगे, तो तुम क्या करोगे? ये कहानी है आदित्य मल्होत्रा की, एक अमीर, घमंडी और निर्दयी बिजनेसमैन की, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी कुचल सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अतीत के कर्म उसका इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसा कर्ज जो उसे चुकाना ही होगा। शुरुआत एक रहस्यमयी संकेत से। मुंबई की चमकती हुई रोशनी, ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती दुनिया में आदित्य मल्होत्रा अपने बिजनेस एम्पायर का राजा था। उसके पास दौलत, शोहरत और ताकत थी, लेकिन इंसानियत शायद कहीं गुम हो गई थी। एक शाम जब आदित्य अपने ऑफिस से निकला, तो उसके सामने एक बूढ़ा भिखारी हाथ फैलाए खड़ा था। बाबूजी, कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। आदित्य ने उसे घूर कर देखा और हंसते हुए सिक्का उसकी ओर उछाल दिया। मेहनत कर, भीख मांग कर खाने वाले हमेशा गरीब ही रहते हैं। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, जो बोओगे वही काटोगे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि आदित्य का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। अजीब सपने और डरावनी हकीकत। उस रात आदित्य को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक पुराने गांव में देखा, जहां वो एक गरीब किसान था। बारिश के लिए तरसती जमीन, फटे हुए कपड़े और एक जमींदार जो उसे कोड़ों से मार रहा था। तू कर्ज नहीं चुका सकता तो अपनी जमीन छोड़ दे। आदित्य किसान रूप में रोता रहा, लेकिन जमींदार हंसते हुए उसकी सारी संपत्ति छीन लेता है। आदित्य अचानक हड़बड़ाकर उठा। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। ये क्या था? कौन था वो जमींदार? और ये सब मुझे क्यों दिखा? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सपनों से हकीकत तक का सफर। आदित्य के सपने बढ़ने लगे। हर रात वो उसी किसान को देखता जिसे जमींदार सताता। हर दिन उसे अजनबी लोग ऐसे देखते जैसे वो उसे पहचानते हो। एक दिन उसका बिजनेस अचानक घाटे में जाने लगा। उसके पार्टनर ने धोखा दिया। उसे कोर्ट में केस झेलना पड़ा और फिर एक दिन वही जमीन जिसका सौदा उसने किया था, उसके हाथ से निकल गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे सपने में किसान की जमीन छीनी गई थी। अब आदित्य को समझ में आने लगा था, क्या मैं उसी जमींदार का नया जन्म हूँ? कर्म का कर्ज और मुक्ति की राह। आदित्य अब अतीत को समझ चुका था। अब उसे ये भी एहसास हुआ कि जो वो आज कर रहा है, उसका असर उसके अगले जन्म पर भी पड़ेगा। उसने अपने बिजनेस को एक नए तरीके से चलाना शुरू किया। गरीबों की मदद करने लगा, अपने कर्मचारियों को सम्मान देने लगा। लेकिन क्या इससे वो कर्ज चुक सकता था? एक रात उसे फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार किसान, जो पिछले जन्म में आदित्य था, मुस्कुरा रहा था। अब तूने अपनी गलती सुधार ली, अब तेरा भविष्य भी सुधर जाएगा। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। कहानी की सीख, जो कर्म हम आज करते हैं, वही भविष्य में हमारा भाग्य बनाते हैं। अगर हम अतीत की गलतियों को सुधार लें, तो भविष्य को भी बदला जा सकता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो बताइए, क्या आप भी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।